हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बीकॉम फर्स्ट ईयर की मनी इन बैंकिंग के पूरे सिलेबस को कवर अप कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्टेबल पेपर मनी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि भैया ये जो टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ मनी है उसमें कन्वर्टेबल पेपर मनी किसे कहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड होगा उसकी फ्री पीडीएफ वहां अपलोड कर दी जाएगी, ताकि आपको पैरेलली नोट्स भी मिलते रहें। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और जानते हैं कन्वर्टेबल पेपर मनी के बारे में। कन्वर्टेबल पेपर मनी के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट रिफर्स टू दैट टाइप ऑफ पेपर मनी विच इज कन्वर्टेबल इनटू स्टैंडर्ड कॉइन्स एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर। कन्वर्टेबल का मतलब देखिए, एक चीज होती है परचेज करना, खरीदना, ठीक है। तो खरीदने और बेचने में सामने वाला प्रॉफिट कमाता है। कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास 2000 रुपए का नोट है और आपने उसे 100 रुपए के 20 नोट में एक्सचेंज कर लिया, मतलब कन्वर्ट कर लिया। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ कन्वर्ट करने का मतलब क्या है। कन्वर्टेबल पेपर मनी वो मनी थी जो एक्चुअली पेपर मनी तो थी, सरकार ने इशू तो की थी, लेकिन उसमें एक ऑप्शन था कि जब मर्जी तब आप उसे स्टैंडर्ड कॉइन यानी गोल्ड के या सिल्वर के कॉइन्स में आप कन्वर्ट कर लें। और स्टैंडर्ड कॉइन्स का मतलब वो कॉइन्स था जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक का मतलब होता है जिस मटेरियल की बनी है उसकी वैल्यू, और जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है मतलब उसकी जो फेस वैल्यू है उसकी वैल्यू दोनों बराबर, जैसे सोने का सिक्का। तो इन्होंने बोला कि ये वो टाइप की पेपर करेंसी थी या पेपर मनी थी जो इजीली कन्वर्टेबल थी, और ये आपके ऑप्शन पे थी। आप अगर कन्वर्ट कराना चाहें तो आप बड़ी आसानी से कन्वर्ट करा सकते थे। गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी छूट दे रखी थी, लेकिन गवर्नमेंट एक और बात ये कहती थी कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो कन्वर्ट नहीं कराइए, क्योंकि कन्वर्ट कराइएगा तो हमें आपको बदले में गोल्ड कॉइन्स देने पड़ेंगे। आप अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी सामान, उस जगह पे अगर आप अपनी करेंसी को कन्वर्ट करा लें स्टैंडर्ड कॉइन में, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए भी रहेगा, देश के लिए भी रहेगा। क्योंकि एक जमाना था जब पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड कॉइन्स चल रहे थे, जहां पे सोने के सिक्के चलते थे, जिसकी सोने की वैल्यू मतलब जो गोल्ड यूज हुआ है उसकी वैल्यू और उसकी फेस वैल्यू जो बाहर उस पर अंकित जो टैग था कि कितने वैल्यू का है, वो दोनों बराबर था। आगे अब हम बात करते हैं कि भाई क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कन्वर्टेबल पेपर मनी का। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एज फॉलोज। सबसे पहली बात कही जा रही है कि जो पेपर नोट्स हैं इज इशूड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी। तो अभी मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो पेपर नोट्स थे उसे कौन इशू करता था? मॉनेटरी अथॉरिटी। एंड आर बैक्ड अप बाय गोल्ड एंड सिल्वर रिजर्व्स। मतलब आप समझ रहे हैं कि पेपर करेंसी आप उतनी ही वैल्यू का इशू कर सकते थे जितनी वैल्यू का आपने अपने पास गोल्ड और सिल्वर का रिजर्व रखा है। तो पहले के जमाने में गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व्स रखे जाते थे। आज के टाइम पे जो पेपर करेंसी इशू की जाती है उसके बदले में क्या किया जाता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बैकअप किया जाता है, ठीक है। हमने डॉलर्स रखे हैं रिजर्व बैंक में बैकअप करके, और उसी बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, आज के डेट में हम करेंसीज इशू करते हैं। बट द वैल्यू ऑफ दीज मेटेलिक रिजर्व्स इज लेस देन द वैल्यू ऑफ नोट्स इशूड। तो इन्होंने ये बोला कि ये जो आप रिजर्व्स रखते थे, मेटालिक रिजर्व्स, ये जितना आप रखते थे उससे ज्यादा आप करेंसी इशू करते थे। एग्जाम्पल मान करके चलिए कि आपने 5 करोड़ रुपीस का गोल्ड का रिजर्व रखा है, लेकिन आप 10 करोड़ के पेपर नोट्स आप इशू कर रहे हो। तो पेपर जो मॉनेटरी अथॉरिटीज थी वो इस हिसाब से काम करती थी कि रिजर्व कम रखती थी मेटल्स का, लेकिन कंपेरेटिवली ज्यादा पेपर करेंसी इशू करती थी। आगे कह रहे हैं कि ये जो बेसिक प्रिंसिपल है अंडरलाइंग दिस सिस्टम इज दैट ऑल द नोट्स आर नॉट साइमल्टेनियसली प्रेजेंटेड बाय द पब्लिक फॉर एनकैशमेंट। कहने का मतलब यह है कि जो भी नोट्स था वो सारी की सारी पब्लिक तुरंत इनकैश नहीं करा सकती थी, मतलब जो कन्वर्ट है वो नहीं करा सकती थी। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर kept in the reserves is less than the value of notes issued by the monetary authority। आप समझ पा रहे हैं कि जरूरत पड़ने पे ही आप उसे कन्वर्ट करा सकते थे, अदरवाइज आप नहीं करवा सकते थे। अगला कह रहे हैं कि द मॉनेटरी अथॉरिटी अश्योर्स द पब्लिक दैट दे कैन गेट देयर पेपर नोट्स कन्वर्टेड इनटू कैश एट देयर ऑप्शन। तो ये जो मॉनेटरी अथॉरिटी थी उन्होंने ये बोला था। अच्छा, बेसिकली ये क्यों किया गया था? ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए। कहने का मतलब कि मान लीजिए आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सोने का सिक्का आप यूज कर सकते हो, सोने की सिक्के की वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि वो गोल्ड का बना है, ठीक है। और अचानक पेपर
करेंसी आ जाए मार्केट में और सरकार बोले कि आप इसे यूज करना शुरू कीजिए, आप पेपर करेंसी यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू अलग अलग है। इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम है या न के बराबर है, लेकिन एक्सट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, तो लोग उसे मतलब हिचकिचा रहे थे, यूज नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे मॉनेटरी अथॉरिटी ने क्या किया था कि पब्लिक को अश्योर किया था कि आप इसे यूज कर सकते हैं और जब मर्जी तब आप इसे क्या कर सकते हैं, गोल्ड के कॉइन्स में आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। लास्ट में कह रहे हैं जो गवर्नमेंट है इज एवर रेडी टू बाय गोल्ड एंड सिल्वर एट प्री डिटरमाइंड रेट्स। तो सरकार हमेशा तैयार रहती थी सोना और चांदी खरीदने के लिए एक प्री डिटरमाइंड रेट पे। ठीक है, इसके आगे दो और पॉइंट्स हैं जिसमें अगला पॉइंट कह रहे हैं कि इन एडिशन टू गोल्ड एंड सिल्वर द रिजर्व्स आल्सो कंटेन सम स्टैंडर्ड कॉइन्स, टोकन कॉइन्स एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। ठीक है, तो जो रिजर्व्स होता था उसमें और भी बहुत सारी चीजें होती थी। स्टैंडर्ड कॉइन्स का मतलब गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स, टोकन कॉइन्स वो होते थे जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है और फेस वैल्यू मतलब एक्सट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है। अगर आप में से हमारे कुछ मित्र अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, उसको आप ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए आपने 10 ग्राम का सोने का सिक्का लिया है, तो 10 ग्राम सोना कितने का है, 50,000 रुपए का, और उस सिक्के के बाहर भी 50,000 रुपए लिखा है। तो जितने का सोना था 50,000 रुपए का और उसके ऊपर जो लिखा है 50,000, तो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब मटेरियल की वैल्यू और उसके ऊपर जो फेस वैल्यू लिखी है दोनों बराबर। लेकिन 10 रुपए का जो सिक्का है उसे बनाने में सरकार का 50 पैसा खर्चा होता है। तो उसमें मटेरियल जो यूज हुआ है मतलब जो जो सिक्के की इंट्रिंसिक वैल्यू है दैट इज 50 पैसा। ठीक है, ये 50 पैसा 50 रुपीज मत समझिएगा, और लेकिन फेस वैल्यू उसकी ज्यादा है 10 रुपए। ऐसी 2,000 रुपए का नोट को बनाने के लिए सरकार का 4 रुपए अप्रॉक्स खर्चा होता है। तो उसकी 4 रुपए अप्रॉक्स भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि अगर उस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है तो उसकी तो एक हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो गई, लेकिन एक्सट्रिंसिक वैल्यू 2,000 रुपए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के बारे में कहा जा रहा है आर जनरली फर्स्ट रेट सिक्योरिटीज एंड कैन बी एनकैश्ड एट एनी टाइम। तो ये जो सिक्योरिटीज थी ये अप्रूव्ड सिक्योरिटीज थी गवर्नमेंट द्वारा और इसे आप किसी भी मोमेंट पे एनकैश करवा सकते थे। दस गोल्ड एंड सिल्वर in the reserves are not kept equivalent to the value of paper currency issued, but they are somewhat less than the value of the currency. Under this system, the reserves comprises of two portions. तो इन्होंने यही बात बोला कि जो रिजर्व है, ठीक है, इसमें क्या होता था कि गोल्ड का और सिल्वर का जो हम या टोकन कॉइन्स या स्टैंडर्ड कॉइन्स या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज रखते थे वो कम रखते थे और ज्यादा हम पेपर नोट इशू करते थे। इसमें दो बातें आगे बोली गई है, दो पोर्शंस बोले गए, जिसमें पहला मेटालिक पोर्शन कितना होता था कि ये जो पोर्शन है कंटेन्स गोल्ड सिल्वर एंड स्टैंडर्ड कॉइन्स। फिड्यूशियरी पोर्शन में था इन दिस पोर्शन कंटेन्स ओनली अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। ठीक है, और लास्ट में कहा जा रहा है कि इस सिस्टम में द पीपल आर गिवन गोल्ड एंड सिल्वर इन एक्सचेंज फॉर पेपर करेंसी फॉर मेकिंग पेमेंट्स अब्रॉड। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लोगों को ये जो पेपर करेंसी एक्सचेंज करके दी जाती थी वो कब दी जाती थी, ताकि वो विदेश में पेमेंट कर सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम आए। ठीक है, ट्रेडिंग में यूजफुल हो। अदरवाइज अगर आप देश के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसी पेपर करेंसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मेरिट्स ऑफ कन्वर्टेबल पेपर मनी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से समझिएगा और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो उसे मिस मत कीजिएगा। इन्होंने बोला कि द फॉलोइंग में भी, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ग्रेजुएशन लेवल पे आंसर लिखे ना, तो जैसे आप मेरिट्स लिख रहे हो ना, मेरिट्स ऑफ कन्वर्टेबल पेपर मनी, तो ये जो लाइन लिखी गई है द फॉलोइंग में बी समड अप एज द मेरिट्स ऑफ कन्वर्टेबल पेपर मनी, ये भी लिखी है, ये आंसर का प्रेजेंटेशन है और इसके मार्क्स होते हैं। यूनिवर्सिटी में मैं जब पढ़ाता था, कॉपीज चेक करता था, तो हमें ये सारी की सारी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे कि जिन बच्चों ने लिखे हैं उनके आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स देने हैं। ठीक है, तो इस छोटी सी चीज है लेकिन इसका बहुत वैल्यू है, तो जब भी आंसर लिखें तो इस छोटी सी बात पे ध्यान जरूर दीजिएगा। पहला मेरिट की बात है कि इकोनॉमी इन द यूज ऑफ वैल्यूएबल मेटल्स। तो जो वैल्यूएबल मेटल्स है उसके इस्तेमाल में थोड़ा हमें सस्ता हो गया एक हिसाब से, इकोनॉमी का मतलब कंपेरेटिवली चीपर। Since the paper notes circulates under this system, it becomes possible to save the country from the national loss involved in the wear and tear, that is depreciation of valuable metals। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उन उसमें डिप्रिसिएशन लगता है, वियर एंड टीयर लगता है। ठीक है, घिसाव हो जाता है अगर आप किसी मेटल को रेगुलर बेसिस पे यूज करें। और जस्ट इमेजिन कि सोने का सिक्का या सोने में अगर घिसाव होगा तो एक देश का बहुत भारी नुकसान होगा। तो देश ने क्या किया कि जब पेपर करेंसी कन्वर्टेबल पेपर मनी को यूज करना शुरू किया, तो ये जो मेटल्स थे, प्रेशियस मेटल्स थे, उसको जो मॉनेटरी अथॉरिटी थी वो अपने पास रिजर्व करके रखती थी, जिसके वजह से इसका वेयर एंड टियर नहीं होता था। तो एक तो ये फायदा मिला। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी।
Since the paper notes issued under these systems are not fully backed up by gold and silver, it is more elastic than the system of representative paper money. इन्होंने ये बोला कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी है उससे ज्यादा ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। कौन सा? कन्वर्टेबल पेपर मनी। क्योंकि हम पूरा का पूरा गोल्ड और सिल्वर एज अ बैकअप नहीं लेकर के चलते हैं, हम थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर कन्वर्टेबल पेपर मनी में बैकअप रखते हैं, लेकिन हम कंपेरेटिवली ज्यादा पेपर करेंसी नोट इशू करते हैं। इन द केस ऑफ नीड, द इशूइंग अथॉरिटी कैन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ पेपर मनी विदाउट कीपिंग सेंट परसेंट का मतलब 100% मेटालिक रिजर्व्स। ठीक है, पूरा रिजर्व रखने की जगह थोड़ा रख करके वो पेपर मनी सप्लाई कर सकती है। अगला पॉइंट है इंस्पायर ग्रेटर पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब पब्लिक कॉन्फिडेंस तब आता है जब सरकार सीधे ये बोल देती है कि आप पेपर करेंसी कभी भी एक्सचेंज करा सकते हैं और बदले में आप क्या ले सकते हैं? गोल्ड। ठीक है, सिंस द इशूइंग अथॉरिटी कीप्स सम मेटालिक रिजर्व्स, द पेपर नोट्स issued by it inspire greater public confidence. In addition, the issuing authority guarantees the convertibility of notes into gold and silver coins. ठीक है, अगला इन्होंने बोला कि फैसिलिटी इन फॉरेन ट्रेड। भैया जो विदेश से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, फैसिलिटी इन फॉरेन ट्रेड, तो इन्होंने बोला एज पॉइंटेड आउट अबव, जो मॉनेटरी अथॉरिटीज है वो हमेशा रेडी रहती है प्री डिटरमाइंड रेट्स पे गोल्ड और सिल्वर को एक्सचेंज करने के लिए पेपर नोट के बदले, टू फैसिलिटेट पेमेंट्स टू फॉरेनर्स। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप इसे कन्वर्ट करा करके फॉरेनर्स को पेमेंट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस गिव्स स्टिमुलस टू द फॉरेन ट्रेड ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देता है। अब बात कर लेते हैं डीमेरिट्स ऑफ कन्वर्टेबल पेपर मनी। ज्यादा नहीं, सिर्फ यही दो डीमेरिट्स हैं, जिसमें पहला कह रहे हैं कि फियर ऑफ ओवर इशू ऑफ पेपर करेंसी। भाई जब पेपर करेंसी ओवर इशू हो जाएगी ना तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्होंने बोला कि जो पेपर करेंसी है इस सिस्टम में पूरी तरीके से गोल्ड और सिल्वर द्वारा बैकअप नहीं होती। ठीक है, ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप जरूरत से ज्यादा पेपर करेंसी को आप इशू कर दें, जो मॉनेटरी अथॉरिटी है उसके द्वारा ज्यादा पेपर करेंसी इशू हो जाए, और इस क्राइसिस के समय, ठीक है, संकट की घड़ी में ये जो इशूइंग अथॉरिटी है ऑफन प्रिंट्स मोर नोट्स देन आर नेसेसरी। जितना जरूरत है उससे ज्यादा वो नोट्स प्रिंट करेगी और इशू कर देगी, रिजल्टिंग इन द स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, पैसे की सप्लाई बढ़ जाएगी, मतलब रुपीस की सप्लाई आपके देश के अंदर, आपकी इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाएगी, लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी, लेकिन पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। मतलब 100 रुपए का सामान जो आप खरीदते थे, अब उसी सामान को खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, 120 रुपए देना पड़ रहा है, लेकिन सामान वही मिल रहा है। तो पैसे की वैल्यू 20% के हिसाब से घट गई है, इसीलिए ज्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है डज नॉट इंस्पायर मच कॉन्फिडेंस एज अ रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी में ज्यादा कॉन्फिडेंस था क्योंकि वहां पे 100% गोल्ड का बैकअप रखा जाता था। ठीक है, ये उतना कॉन्फिडेंस लोगों को नहीं देता क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रिजर्व रखा जाता है, ज्यादा पेपर करेंसी इशू की जाती है। यही चीज कह रहे हैं कि अंडर दिस सिस्टम, एज इज वेल नोन, सबको मालूम है कि जो एंटायर पेपर करेंसी है वो पूरी तरीके से गोल्ड और सिल्वर द्वारा बैकअप नहीं है। साथ ही साथ जो मेटालिक रिजर्व्स है आर लेस देन द टोटल वैल्यू ऑफ द नोट्स इशूड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी। ठीक है, इस ये सिस्टम है, इस वजह से पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो कम है रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी के कंपेरेटिव कन्वर्टेबल पेपर मनी में। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट में अगर इसे हम कंक्लूड करें तो 4 पॉइंट्स बोले गए हैं। सबसे पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि जो सिस्टम है कन्वर्टेबल पेपर मनी का हैड बीन अडॉप्टेड बाय डिफरेंट कंट्रीज एट डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग समय पे अलग अलग देशों ने कन्वर्टेबल पेपर मनी का जो सिस्टम है उसे अडॉप्ट किया। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने इस सिस्टम को 1915 में अडॉप्ट किया, बट द सिस्टम हैज बिकम ऑब्सोलीट दीज डेज। तो ये जो सिस्टम है ये आज के समय में आउटडेटेड है, ऑब्सोलीट है, अब ये बहुत पुराना हो चुका है। भाई 2022 का समय चल रहा है, डिजिटल करेंसी आ गई है। ठीक है, हमारे देश की सरकार ने बोल दिया है कि जैसे हम कॉइन्स यूज करते हैं, पेपर करेंसी, पेपर मनी यूज करते हैं, वैसे अब हम डिजिटल मनी भी यूज करेंगे। तो बहुत जल्द आपको डिजिटल करेंसी भी मिलेगी देखने को। ठीक है, डिजिटल करेंसी मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे पेटीएम के वॉलेट में हम पैसा रख लेते हैं और उसे हम यूज कर लेते हैं, ना वो कॉइन है ना वो नोट्स है, वो डिजिटल करेंसी है। तो वही अब आएगी डिजिटल करेंसी, जिससे देश का भला होगा, हमारा भी भला होगा, क्योंकि देश का कोई खर्चा नहीं होगा सिक्के को बनाने में या पेपर नोट को प्रिंट करने में, और वो कभी खराब भी नहीं होगा, वो लाइफ लॉन्ग चलेगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं ऑन द कॉन्ट्ररी, इट इज द सिस्टम ऑफ कन्वर्टेबल पेपर मनी विच इज enforced इन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आज के समय में भी ये जो कन्वर्टेबल पेपर मनी है, दुनिया में 195 कंट्रीज हैं, ज्यादातर देशों में, बहुत सारे देशों में आज भी ये सिस्टम चलता है, जारी है। ठीक है दोस्तों,
होपफुली ये जो कन्वर्टेबल पेपर मनी का ये जो टॉपिक था आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत समय के बाद आज वीडियो बनाया, बहुत जल्दी आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिलेंगे अगर ऊपर वाले ने चाहा तो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, हैव अ गुड डे, गुड लक, अपना ख्याल रखिएगा और मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।